हेलो किडोस। हमने पिछली क्लासेस में अभी तक जो किया एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का चैप्टर कर लिया, जिसमें हमने पावर्स को इक्वेट करने से लेके फॉर्मूला लगाने से लेके सारे के सारे तरीके के क्वेश्चंस कर लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लिए बिसाइड्स एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके सिवा। अब हम कुछ और करेंगे इस चैप्टर के बारे में। थोड़ा सा चैप्टर ही रह गया जिसमें है स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे हम, एंड हम यूजुअल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। किसकी? नंबर्स की, यूजुअल फॉर्म ऑफ नंबर्स। आपको पता है कि कुछ नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंस है किसका? अर्थ का डिस्टेंस जो है फ्रॉम द अर्थ टू सन, वो कितना है? 149,600,000,000,000 मीटर। ठीक है, तो अब ये इतना बड़ा नंबर लिखना, इससे भी बड़े नंबर होते हैं, ठीक है, और बहुत छोटे नंबर भी होते हैं, 0.000009345 2। तो ये इतने छोटे नंबर्स को लिखना या इतने बड़े नंबर्स को लिखना ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक जैसे हम एसआई यूनिट्स करते हैं साइंस में कि हमने एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स का सिस्टम कर लिया है ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एप्लीकेबल हो। इसी तरह से हमने बड़े नंबर या छोटे नंबर्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली है। तो पहले मैं आपको वो समझाती हूँ, बट उससे पहले आप ये देखो, क्या मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख सकती हूँ? 1496 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 है, और अभी तक जो आपने समझा है ये चैप्टर, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ? राइट। बट आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी नहीं होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बस एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, ठीक है, सिर्फ आफ्टर 1 डिजिट। तो यानी कि मुझे चाहिए कि मैं 1 के बाद 1.496 करूं, लेकिन वो कैसे आएगा? तो अगर हमें सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो वो तब आ जाएगा जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूं। बट मेरी अपनी मर्जी थोड़ी है कि मैं 1000 से डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा। जस्ट लाइक कि अगर किसी के वॉलेट में मान लो 100 रुपीज हैं, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि मुझे इसको इसको अमाउंट अनचेंज्ड रखना है, अमाउंट मुझे इसका अनचेंज्ड रखना है, ठीक है, तो मुझे इसमें 10 रुपीज अगर मैंने निकाले हैं तो मुझे 10 रुपीज ऐड भी करने पड़ेंगे, तभी वो अनचेंज्ड रहेगा। सिमिलरली मैंने अगर यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया है तो बैलेंस रखने के लिए मैंने, क्योंकि अपनी मर्जी से मैंने 1000 को डिवाइड करूँ, तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। आगे इसका शॉर्टकट भी बता दूंगी अभी, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये इस नंबर को हमने लिख लिया 1.496। ये क्या हो गया? 10 की पावर 3, और ऑलरेडी 10 की पावर 8 तो है ही। तो 1.496 इंटू, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 11। तो ये हमारी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये हमारी क्या आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर आप क्वेश्चन से देखो तो हम डेसिमल को यहां लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, कहां लगाना चाह रहे हैं? 1 के बाद। तो बेसिकली अभी डेसिमल कहाँ है? अभी डेसिमल है 0.0। जैसे 100 रुपीज को हम 100.0 लिख सकते हैं ना, तो ऐसे अभी डेसिमल कहाँ है? यहाँ पे है। तो हम उसको कितने प्लेसेस पीछे लेके गए उस डेसिमल को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो हमने क्या किया? 1.496 इंटू 10 की पावर 11। तो क्योंकि हम बड़े नंबर को, इस इतने बड़े नंबर को यहाँ वाली डिजिट में छोटा कर रहे हैं, तो ये पावर लग जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि जब भी डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो 10 की पावर जो भी पॉजिटिव एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप देखोगे, मैं आपको एक छोटा नंबर से करके दिखाती हूँ। मान लो मेरे पास है 0.00007, ठीक है। अब इसको लिखना है, तो मैं समझाने के लिए पहले आपको बता रही हूँ, इसका मतलब है 1 2 3 4 5। यही हुआ। अगर मैं इसका डेसिमल उठाऊंगी तो 1 2 3 4 5, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। तो क्या मैं नीचे ऐसे लिख सकती हूँ? 10 10 जो है 1 के आगे 5 जीरो है, तो 10 की पावर 5। और आपने अभी अभी ये पढ़ा था कि a की पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m, ठीक है। और सिंपली इसको उल्टा लिख लो, चाहे कि 1 अपॉन a की पावर m इज इक्वल टू माइनस a की पावर माइनस m। ये पढ़ा था, रेसिप्रोकल कर लो। अब देखो, जब राइट में ऑलरेडी डेसिमल और हम उसको लेफ्ट में ले जा रहे हैं, डेसिमल को हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि बेसिकली एक स्मॉलर नंबर को, ये 7 बड़ा है, ये 0.00007 छोटा है, तो हमने इस वाले इनिशियल डिजिट को हम बड़ा बना रहे हैं, तो स्मॉल से बिगर की तरफ इनिशियल डिजिट को ले जा रहे हैं।
तो जो डेसिमल है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। छोटे नंबर है तो बेसिकली पावर जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। और अदरवाइज जो ऐसा अभी हमने बताया, अभी इसके एग्जांपल्स भी मैं कराती हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है 1512 150 123 123 123, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल कहाँ है, इसके बाद है, 0.0 है। तो अभी क्या बताया था कि जब हमें डेसिमल को राइट से लेफ्ट ले जाना है तो पावर पॉजिटिव आ जाएगी। कितने स्पेस जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11। और अगर नहीं भी आए तो आपको पता है इसको कैसे लिख लेना है, इसको कैसे लिख लेना है, 15 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 15 की पावर 10। बट मुझे यहाँ पे भी एक डेसिमल लगाना है, तो ये हो गया, इतनी चीज हो गई 1.5। और यहाँ पे फॉर्मूला लगा के क्या हो जाएगा, 10 की पावर 11, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए इसको, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड 0.000000564, ठीक है। ये छोटा नंबर है, इट्स अ स्मॉल नंबर, ठीक है। तो हमें बेसिकली चाहिए क्या, बनाना क्या है, ये तो आपको पता है 5.64 बनाना है हमें, ठीक है। क्योंकि हमें डेसिमल से पहले बस एक ही डिजिट चाहिए, तो हमें यहाँ लगाना है, यहाँ पे हमें डेसिमल हम चाहते हैं यहाँ। तो हम कितने स्पेस जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि हम स्मॉल नंबर को बिग बना रहे हैं, ठीक है, ये तो बड़ा है ना कंपेयर टू दिस होल, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर कितना स्पेस हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर -7। खुद वैसे ना आए तो कैसे करोगे, 564 अपॉन इसका डेसिमल की जगह 1, उसके बाद कितने वो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लिखेंगे 564 अपॉन 10 की पावर 9, फिर इसको लिखेंगे 564 इंटू 10 की पावर -9। बट मुझे यहाँ डेसिमल चाहिए, तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगी, 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट। तो ये आ जाएगा 564 की पावर 5.64, और फिर ये वापस आ जाएगा 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -9, और फिर ये क्या हो जाएगा 5.64। इन दोनों बेसिस को प्लस, बेसिस सेम है, पावर्स को प्लस करेंगे तो 10 की पावर -7, विच इज द सेम एज दिस, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, 0.00000021, ठीक है। इसको भी लिखना, हमें अब कहाँ लगाना है डेसिमल, हमें डेसिमल कहाँ लगाना है अब, 2 के बाद यहाँ लगाना है। वी वांट कि डेसिमल यहाँ आ जाए, वी वांट 2.1 आ जाए, तो 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर -6, ठीक है। हमने डेसिमल को कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया है, हमने डेसिमल को लेफ्ट से राइट शिफ्ट किया, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया, तो पावर नेगेटिव आ जाएगी। वैसे भी आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है छोटा नंबर है ये, तो नेगेटिव पावर आएगी, बड़ा नंबर होगा तो पॉजिटिव पावर आएगी, ओके। इसी में देख लो, अगर ये है 216 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2.16 यहाँ लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि डेसिमल अभी यहाँ था, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, विच इज एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2 ऑफ चैप्टर 10। कहते हैं कि एक्सप्रेस करो, मैं इसमें से सारे नहीं कराऊंगी, थोड़े से करा देती हूँ, बहुत इजी चैप्टर है, आप इजीली कर सकते हो। पहले क्वेश्चन में कहते हैं कि एक्सप्रेस करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्सप्रेस करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे कि पहला पार्ट उन्होंने बोला है 0.0000001234567891011 0 1234567891011 अब हमें पता है कि हम चाहते हैं ये 8.5 बन जाए, ठीक है। इनटू, अब डेसिमल कहाँ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर
-12। छोटा नंबर है, छोटा नंबर को जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पावर नेगेटिव आएगी, बड़े नंबर को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी। ठीक है, नेगेटिव पावर का मतलब ही यही है कि वो डिवाइड में जा रहा है, ये पूरा का पूरा, इसका मतलब ही यही है, तो वो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले पार्ट में कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये है 942। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि 9.42 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें भी क्या आ गया, -12। देख लेना कितनी जीरो है, उसके हिसाब से हो जाएगा ये। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। वो कहते हैं 602 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो डाल लेते हैं, 3 3 6 3 9 13। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 6.02। अभी डेसिमल है, यहाँ पॉइंट है ये। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, तो हमने यहाँ किया, तो हम कितना गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इंटू 10 की पावर 15। ओके, तो ये बहुत इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये अगर चैप्टर जब भी पेपर में आता है तो इसमें एक आधा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म वाला भी आ जाता है 1 मार्कर पे। ठीक है, या हाफ मार्कर या 1 मार्कर, अगर 2 पार्ट्स हैं तो 2 मार्कर में आ सकता है। अब अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म, यानी कि अब आपको उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया, यूजुअल फॉर्म में बनाना है। जैसे कि पहला पार्ट है 3.02 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, तो अभी हमें पहले इसको समझ लो, समझने के लिए कैसे समझना है। आपके पास क्या है, 3.02 अपॉन 10 की पावर 6। अगर मैं इस नेगेटिव को नीचे लेके आऊंगी, जो पिछली क्लासेस में हमने सीखा है, 3.02 नीचे 1 2 3 4 5 6। आपको पता है कि डेसिमल को अगर शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। यानी कि हमने अब डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दे, 10 की पावर -6 है तो इसको 6 पावर इधर शिफ्ट करना है, तो 3 को इंक्लूड करना है, 1 2 3 4 5 6, तो 0.0000030। ठीक है, छोटा नंबर बन गया ना ये, देखो पावर -6 थी तो कितना छोटा नंबर बन गया। डेसिमल को 6 प्लेस लेफ्ट में आपने शिफ्ट कर दिया। एक और इसका पहले नेगेटिव वाले का ही देखते हैं, पहले एक नेगेटिव वाले का ही देखते हैं कि 3 इंटू 10 की पावर -8 है, सिंपली 3 है, तो यानी कि 3.0 है, 3 को हम 3.0 लिख सकते हैं। तो इसको कैसे कर देंगे हम, 3 एक हो गया, हमें 8 प्लेस शिफ्ट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ लगा दिया पॉइंट और ये लगा दिया 0, तो ये हमारा इसके इक्वल आ गया। ओके, हमने 10 की पावर -8 था, हमने डेसिमल को 8 प्लेस शिफ्ट करते, तो जब डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो उस 3 को भी काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लेस के बाद यहाँ डेसिमल लगाया और उससे पहले 0 लिख दिया। ओके, अब इसके पॉजिटिव वाले भी देख लेते हैं, जैसे कि 5.8 इंटू 10 की पावर 12। तो ये समझने के लिए तो ऐसे समझ सकते हो आपकी 58 की पावर 10 और ये 12, फिर यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1, तो ये फॉर्मूला लगा के आ जाएगा 10 की पावर 11, तो 58 और उसके बाद आगे 11 जीरोस लगा दो, 6 7 8 9 10 11। एक तो ये तरीका है, ठीक है, अपना फॉर्मूला लगा के। दूसरा क्या है, दूसरा अपना सीधा है कि डेसिमल को शिफ्ट करना है, कितने प्लेस, 12 प्लेस। डेसिमल को कितने प्लेस शिफ्ट करना है, 12 प्लेस। यहाँ पे ऑलरेडी है 5 के बाद, तो पहला प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आ गया हमारा आंसर। डेसिमल को हमने 11 प्लेस शिफ्ट कर दिया। ठीक है, 11 प्लेसेस टू द राइट। बड़ा नंबर बनाना है ना, पावर पॉजिटिव है तो हमें पता है बड़ा नंबर बन रहा है। बड़ा नंबर कैसे मिलेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे। एक और देख लेते हैं इसका, 1.0001 इंटू 10 की पावर 9। अब हमें पावर पॉजिटिव है, हमें राइट में लेके जाना है, यहाँ डेसिमल है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें से मैंने काफी सारे करा दिए, 1 और 2 क्वेश्चन में से, बाकी आप खुद करेंगे।
अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहते हैं कि इन फॉलोइंग को आपको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले बोलते हैं कि 1 माइक्रोन, इन्होंने उसमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 मीटर। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है क्या, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, और इसको क्या लिख देंगे 1 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, मीटर। यही तो किया है, डिवाइड में है ना, तो ऊपर लेके जाएंगे। हमें पता है फॉर्मूला कि a की पावर 1 अपॉन a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर -m। ये हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला किए हैं इनके। अगला क्वेश्चन कहते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, कहते हैं कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है 0.000, 000, 000, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, 16 कूलम। ठीक है, ये यूनिट होती है चार्ज की। ठीक है, इसको हम हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अभी डेसिमल है यहाँ, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। डेसिमल को हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। छोटा नंबर है ना, तो पावर नेगेटिव आएगी। सिंपली वैसे ही पता चल जाएगा कि इतना छोटा नंबर है तो पावर नेगेटिव में आएगी। इसका थर्ड पार्ट क्या कहते हैं? कहते हैं कि साइज एक बैक्टीरिया का जो साइज है वो है 0.1 2 3 4 5 6 5 मीटर, इतना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसको 5.0 लिखना चाहते हैं। कितना प्लेस गए हम, 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर -7 मीटर। यहाँ पे कूलम आएगा ऊपर, यहाँ पे यूनिट्स चेंज नहीं होंगी। ठीक है, बस हम तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। दोनों की दोनों चीजें इक्वल हैं, बट वो उसको लिखने का तरीका ऐसे है, इसको लिखने का तरीका पावर के फॉर्म में। इसका फोर्थ पार्ट कहते हैं कि साइज ऑफ अ प्लांट सेल, एक प्लांट के सेल का जो साइज है वो है 0.00001275 मीटर। ठीक है, तो कितने प्लेस हमें 1 के बाद चाहिए, 1 2 3 4 5, 1.275 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। छोटा नंबर है ना, पावर नेगेटिव आएगी। फिफ्थ पार्ट में कहते हैं कि थिकनेस, एक थिक पेपर की थिकनेस है 0.07 mm। तो हमें डेसिमल तो 7 के बाद लगाना है, 7 पॉइंट चाहिए ना हमें, 7.0। ठीक है, तो 1 2 2 प्लेसेस 10 इंटू -2 mm, 7.0 7.0 इंटू 2 के पावर -2, क्योंकि हम दो प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं, 1 और 2 इसके बाद लगाया ना, इस 7 के बाद लगाया, इसीलिए छोटे नंबर को है तो नेगेटिव में आएगा। ये इसके पांचों पार्ट हो गए। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि इन अ स्टैक मतलब एक पूरा का पूरा एक बंडल लगा हुआ है समझो, एक स्टैक है, उसमें कहते हैं कि देयर आर 5 बुक्स। एक स्टैक है, उसमें 5 बुक्स हैं, ईच ऑफ थिकनेस, ईच, और हर एक बुक की थिकनेस कितनी है 20 mm। ठीक है, एंड 5 पेपर शीट्स भी हैं, 5 पेपर शीट्स भी हैं, ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। तो कहते हैं व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द स्टैक, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द स्टैक। जैसे आप अपनी अलमीरा में कभी सेट करते हो या अपनी स्टडी टेबल पे कभी कुछ सेट करते हो, तो उसमें आप क्या लिखते हो, आप को भी सेट करते हो तो एक के ऊपर एक बुक रख देते हो ना, तो एक पूरा स्टैक बन जाता है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला इस क्वेश्चन में कि एक स्टैक में 5 तो बुक्स हैं और 5 पेपर शीट्स हैं, और दोनों की हमें थिकनेस बता दी एक एक की। तो हमें ये पता है कि पूरे स्टैक की उन्होंने थिकनेस पूछी है। पहले हमें पता है कि थिकनेस ऑफ 1 बुक कितनी है, स्टेटमेंट सम है नॉर्मल सा, कितनी है 20 mm, और थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी हो जाएगी 20 इंटू 5 यानी कि 100 mm। ऐसे ही थिकनेस ऑफ
वन पेपर शीट कितनी दे रखी है हमें, वन पेपर शीट कितनी दे रखी है 0.016 mm। तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स कितनी हो जाएगी 5 इंटू 0.016, विच इज इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आएगा 0.080 mm। ठीक है, अब हमसे पूछा पूरे स्टैक की थिकनेस कितनी है, तो मैं पांचों बुक्स की थिकनेस प्लस पांचों पेपर शीट की थिकनेस ऐड कर लूं तो मेरे पास वही आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि पहले एक बुक का और एक पेपर का ऐड कर लिया, फिर दोनों 5-5 है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, और नहीं तो जैसे मैंने किया कि फिर थिकनेस ऑफ स्टैक कितनी हो जाएगी 100 mm ये वाला प्लस 0.080 mm। यूनिट अभी नहीं लगा रही मैं, यूनिट बाद में लगा दूंगी। ठीक है, 100 प्लस 0.080 विच इज 100.080। 100.08 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि डेसिमल के बाद जो लास्ट में जीरो लगता है उसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये mm में। अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ 1.0008 इंटू क्या लिखूंगी बताओ। अब मैं डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर रही हूँ, तो क्या मैं इंटू 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ छोड़ दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, तो इस क्योंकि थिकनेस वाले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने को नहीं कहा, तो यू कैन जस्ट लीव इट हियर। ओके, दोबारा से देखो, 5 बुक्स थी 5 शीट्स थी, तो मैंने क्या किया पहले थिकनेस मुझे पता है कि एक बुक की इतनी है तो ये निकाल ली, फिर 5 बुक की निकाल ली। पेपर शीट की एक पेपर शीट की इतनी है तो 5 की निकाल ली, फिर पूरे स्टैक की थिकनेस निकालनी है तो ऐड कर दिया। दूसरा तरीका क्या था, दोनों चीजें 5-5 है। ठीक है, दोनों चीजें 5-5 है, तो हम क्या कर सकते थे कि थिकनेस ऑफ अ बुक एंड अ पेपर शीट, पहले तो पहला वाला सेंटेंस एज इट इज आ जाता, तो उसमें क्या जाता, कितनी है वो 20 mm है, 20 प्लस 0.016, तो क्या जाता 20.016। फिर थिकनेस ऑफ 5 बुक्स एंड 5 पेपर की कितनी हो जाती, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो भी वो यही आएगा 100.080 विच इज 100.08 mm। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली जाओगे तो पहला वाला तरीका करो, वो बेटर रहता है कि एक, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में अगर 5 ही ना होती, दूसरी चीज 4 होती, दूसरी चीज 3 होती, एक 5 बुक्स होती, 4 शीट्स होती, या 4 बुक्स होती 5 शीट्स होती, तो बेटर रहता है कि इस तरह से क्वेश्चन करो। तो दिस फिनिशेज योर चैप्टर, लेकिन जैसे मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ कि कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स कभी नहीं आता। एंड कीप शेयरिंग एंड कीप शेयरिंग with your friends this video, and don't forget to subscribe to the channel. ठीक है, take care, keep practicing.